हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आज के इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है पुष्प की संरचना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, नेक्स्ट विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि लिखते हैं। फिर हम प्रकरण लिखेंगे, जो हमारा प्रकरण है। जैसे आज का हमारा प्रकरण है पुष्प की संरचना। एंड नेक्स्ट हम आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क वितर्क, निर्णय व चिंतन शक्ति का विकास करना। थर्ड है छात्रों में तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में तथ्यों की खोज की भावना जागृत करना। एंड लास्ट, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना। ओके, फिर हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक उद्देश्य, फिर क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों की विवेचना कर सकेंगे। एंड क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र विभिन्न प्रकार के पुष्पों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, टीएलएम, चार्ट पेपर आदि। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्रों को अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सामान्य जानकारी है। ओके, नेक्स्ट हम प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, हमारे आसपास क्या क्या पाया जाता है। बच्चे जवाब देंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे पौधों में कौन कौन से अंग होते हैं। बच्चे जवाब देंगे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। हम थर्ड क्वेश्चन करते हुए पूछेंगे जड़, तना और फूल में सबसे आकर्षक क्या होता है। बच्चे बताएंगे फूल और पुष्प। एंड लास्ट में पुष्प की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। वहाँ बच्चे मौन और हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम उद्देश्य कथन लिखते हुए लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पुष्प की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन एवं श्यामपट्ट कार्य का। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट शिक्षण बिंदु लिखते हैं पुष्प की संरचना। उसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पौधे का सबसे आकर्षक भाग क्या है। बच्चे बताएंगे पुष्प। ठीक है, सेकंड करेंगे पुष्प की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देते हुए हम बताएंगे कि प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या पुंकेसर तथा जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। सभी उपांग कक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है। ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे गुड़हल, सरसों का फूल, मटर आदि। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है, जिन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, मक्का, लौकी आदि। ओके, यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हम चारों उपांगों के नाम लिखते हुए बताएंगे कि 4 उपांग कौन कौन से होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एंड जायांग। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ओके,
फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। बोधात्मक प्रश्न में पुष्प कितने अंगों से मिलकर बना होता है, बच्चे बताएंगे 4। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। ठीक, उसके बाद हम शिक्षण बिंदु नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग को स्पष्टीकरण देने से पहले हम बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पुष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है, छात्र बताएंगे विभिन्न भागों से मिलकर। फिर हम पूछेंगे कि पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम बताइए, वहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाता है। स्पष्टीकरण देते हुए हम बताएंगे कि एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि पहला बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में पुष्प के विभिन्न भागों की रक्षा करते हैं। वह हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं बाह्य दलपुंज का डायग्राम। ये रहा हमारा बाह्य दलपुंज का डायग्राम जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पुष्प। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि दलपुंज। ठीक है, यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। ये प्रायः रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों में पुष्पों के दलों की संख्या व रंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे गुड़हल में लाल रंग और कनेर में पीला रंग। कनेर में पीला रंग। आइए देखते हैं दलपुंज का डायग्राम। ये रहा हमारा दलपुंज का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पुमंग पे। पुष्प में भीतर की ओर धागे जैसी अनेक रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें पुमंग कहते हैं। पुमंग के ऊपरी फूले हुए सिरे को परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ये जो होता है पुमंग वो नर भाग होता है। डायग्राम में यहाँ देखिए पुंकेसर, ये रहा हमारा पुंकेसर, ये इसका परागकोश हो गया और ये पुंकेसर का डायग्राम है। लास्ट है जायांग। यह पुष्प का मादा भाग होता है जो पुष्प के मध्य में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाएं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाएं। ये रहा डायग्राम इसका। ये वर्तिकाएं है, ये वर्तिका, ये इसका अंडाशय, ये इसका पुष्पासन और ये रहा जायांग। नेक्स्ट हम आते हैं पुनरावृत्ति कथन पे। पुनरावृत्ति कथन में हम बच्चों से कुछ सवाल करेंगे, जैसे कि पुष्प के 4 उपांगों के नाम बताइए, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण बताइए, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में सभी छात्र घर से पुष्प की संरचना के बारे में लिख कर लाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये रहा आज का हमारा लेसन प्लान, पुष्प की संरचना। अगला लेसन प्लान हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।